ये अलग बात है कि अगर हीरा मंडी के बाद मुझे भर भर के ओटीटी के शोज मिल गए होते और ये शो नहीं मिला होता तो शायद मैं नहीं कर रही होती। जी। तो उस चीज को रेस्पेक्ट करो जहां से शुरुआत की है, जी। जिस चीज से अपना घर चलाया है, जिस चीज से आप अपना चेहरा बनाए हो। मेरे ख्याल से मैं जब भी कोई किरदार पोर्ट्रे करती हूँ और एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन भी करती हूँ, तो अगर वो पॉजिटिव है तो मैं चाहती हूँ लोग कहें कि हाँ हम इनके जैसा बनना है। ग्रे है या ब्लैक है या वाइट है, लेकिन नहीं, ये अगर शो में कोई सतरंगा किरदार है तो वो शारदा सूर्यवंशी है। सो फर्स्टली मैम बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है आपको वापस टीवी स्क्रीन पर देखकर। क्या कहना चाहेंगे, हाउ 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 यू आर रिएक्टिंग और इतने सारे प्यार जो मिल रहे हैं आपको प्रोमो से? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जब मैंने अपना पहला प्रोमो देखा जो जी टीवी ने पहली बार अपने इंस्टाग्राम पे डाला और मुझे टैग किया, कोलैबोरेशन किया, मैं देखने बैठी तो मैंने कहा अरे वाह, मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। मेरा पहला रिएक्शन ये था कि आई एम लुकिंग वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय अदर शोज। तो वो एक वैनिटी थोड़ी सी जो एक्टर की होती है, जी। एक और एक लेडी की भी कि खूबसूरत दिखने की जो उसकी True. चाह होती है, वो मेरी पूरी हुई है। जो आप एक एलिगेंट लुक आपने कैरी किया है काफी अलग है। नो वी हैव ऑलवेज सीन यू विद बिग बड़ा बिंदी। बिंदी। तो क्या कहना चाहेंगे, तो इस बार काफी सटल लुक है। नो हाउ यू आर लाइकिंग दिस लुक? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हम ये लुक टेस्ट कर रहे थे कि क्या लुक सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरी जो राइटर प्रोड्यूसर हैं सोनल, उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया कि मुझे जूड़ा तो नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर उन्होंने कह दिया कि क्योंकि आई वांट जयती जी टू लुक सो डिफरेंट या कि लोगों को 2 मिनट समझने में लगे कि ये लग तो रही है अपनी लेकिन है कौन। ये मेरा भी रिएक्शन था। और ये प्रोमो में बिल्कुल, जो हमारा प्रोमो आया था उसमें मेरा एक शॉट है फूल फेंकने वाला, या तो उसपे भी सबको ऐसा लगा कि ये वही है क्या जो हम सोच रहे हैं। तो विच इज़ अ वंडरफुल प्लस पॉइंट क्योंकि लोग एक अलग रूप में मुझे देखेंगे। या किरदार भी जो मैंने पिछले 10 सालों में प्ले किया उससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये किरदार ऐसी है जो है जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी नहीं है। मैंने हमेशा ऐसे किरदार प्ले किए हैं जो अपने उसूलों पे बहुत अटल रहती है। ट्रू। और ये वो औरत है शारदा सूर्यवंशी जो अपने उसके उसूल हैं, वो दुनिया के उसूलों को नहीं मानती। अपने उसूल हैं, उसका अपना एक अल्टीरियर मोटिव है, अपने नियम कानून के हिसाब से अपने घर को चलाती है और बहुत अच्छा या चलाती है। अपने काम में वो बढ़िया है, लेकिन लेकिन दिल में थोड़ा सा खोट है। देयर इज समथिंग ग्रे वी कैन से। डेफिनेटली डेफिनेट बहुत कलर्स है, बहुत कलर्स है। आपको अभी लगेगा कि यार ये तो ग्रे है या ब्लैक है या वाइट है, लेकिन नहीं, ये अगर शो में कोई सतरंगा किरदार है तो वो शारदा सूर्यवंशी है। इट्स टू इंटरेस्टिंग नाउ टू सी। अगर मैम बात किया जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा मेल एंड अल्फा फीमेल, बट वी नो यू एज अ अल्फा स्ट्रॉन्ग वुमन जो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लेडी का किरदार निभाते हुए नजर आई है। जी। सो व्हेन यू प्ले अ स्ट्रॉन्ग लेडी का किरदार, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू ऑलवेज पुट इन फ्रंट एज अ वुमन एंड दैट यू वांट टू शोकेस टू एवरी इंडियन वुमन, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? मेरे ख्याल से मैं जब भी कोई किरदार पोर्ट्रे करती हूँ और एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन भी करती हूँ, तो अगर वो पॉजिटिव है तो मैं चाहती हूँ लोग कहें कि हाँ हम इनके जैसा बनना है। और अगर मैं कोई नेगेटिव या कोई ऐसे शेडेड कैरेक्टर करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसमें से सीख लें कि ये तो नहीं करना है। क्योंकि लेकिन ये ज़रूर करती हूँ कि जब मैं ऑन सेट आऊँ या ऑन स्क्रीन आऊँ तो लोगों को लगे कि वाह क्या बात है। अगर ये अगर बुरा होना होगा तो इतना बुरा होना होगा एज एन एक्टिंग टैलेंट, लेकिन किरदार में ये होगा कि लोग कहें कि हमें इनके जैसा तो नहीं बनना, हाय बुआ आ गई पता नहीं क्या करने वाली है। तो जब आप बुआ को देखेंगे स्क्रीन पर शारदा सूर्यवंशी किरदार में, तो आपको अपने वो सारे चाची मासी बुआएं पड़ोसने सब याद आ जानी चाहिए जिनको बैठ कर आप गाली देते थे कि अच्छा हमारे घर में अभी बोल करके कि कितना अच्छा डेकोरेशन है, और पड़ोसी में जाकर बोला बकवास बनाया है घर। अब आप बोल रही थी और मुझे याद आया कि आजकल काफी ऐसे मीम्स चल रहे हैं जो बुआओं पे बनते हैं, जहाँ बुआ को लेकर काफी मीम्स बनते हैं। सो आई एम श्योर कि आपके भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि भर भर के इस बुआ पे मीम्स बने, क्योंकि या अगर आप पे मीम्स बने हैं तो इसका मतलब आपका किरदार ट्रू लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ट्रू ट्रू। मैम अगर बात किया जाए शोज की, आजकल टीवी शोज में हमने काफी ऐसे देखे शो जो फोर्स मैरिज पे बेस्ड है, जो फोर्स मैरिज को बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑडियंस भी ये देखना काफी ही पसंद कर रही है? मेरे ख्याल से ये जो फोर्स्ड मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो ये जब वो ये सुनेंगे कि ये दोनों अपने फैमिली के लिए शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी लड़की को उसने रास्ते में पकड़ा और कहा कि तू मुझसे शादी कर, हम्म ये नहीं है हमारे शो में। हम्म दिस काइंड ऑफ के एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और वो बोलता है कि तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। हम्म ये फोर्स्ड मैरिज नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे डिग्निफाइड तौर पर वो जी। ये कहता है कि मैं अपनी बहन की खुशियों की गारंटी चाहता हूँ,
और इसके लिए तुझे मुझसे शादी करनी हम्म। पड़ेगी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन उस घर में खुश रहे। या तो वो आउट ऑफ लव इस लड़की को कह रहा है, और वो लड़की भी जो है, रीत जो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है, जो रिपोर्टर है, जो दुनिया की सच को सामने लेकर आती है, वो इसको इसीलिए एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खुश या देखना चाहती है। तो ऐसा तो कहीं पर में हमने नहीं देखा कि जो स्ट्रॉन्ग किरदार होती है वो इतना अपने सेल्फ लव में ऑब्सेस्ड है कि वो बाकी किसी की बात सोचती नहीं है। हम भी घर से बाहर निकल के आए हैं, हमने भी काम किया, लेकिन अपने फैमिली के लिए हमने बहुत चीज़ों को छोड़ा है, सैक्रिफाइस किया है, एंड वी हैव पुट आवर फैमिली बिफोर अस। यस काम करना एक अलग बात है, फैमिली के लिए लव एक अलग बात है, True. उसके लिए हम कितना कुछ नहीं कर जाते। जी लेकिन हम अपने शो में ये भी दिखा रहे हैं कि अदर देन शारदा सूर्यवंशी, जो जिसका भी अपने प्यार करने का तरीका अलग है, वो भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी प्यार की वजह से ही कर रही है। वो प्यार क्या है ये आपको शो देखकर पता या चलेगा। लेकिन ये दोनों जो भी बच्चे कर रहे हैं अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कर रहे जी हैं। सो आई थिंक, और उस प्यार में क्या पत्थर में फूल उग सकता है? हमें ये देखना है कि हम ये दोनों उस पत्थर पे फूल उगा सकते हैं कि नहीं Yes. उगा सकते। जैती मैम, आपको हीरा मंडी में काफी ही प्यार मिला था, काफी ही अप्रिशिएट किया था, इवन वी लव योर कैरेक्टर वेरी मच। आफ्टर गेटिंग सो मच एप्रिसिएशन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्सो, हैव यू गिव अ थॉट फॉर अ टीवी शो अगेन टू डू इट? देखिए, टीवी तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। जी जब मैं क्या बोलते, हीरा मंडी कर रही थी, जब मैं गर्ल्स हॉस्टल कर रही थी, या और जब मैं दहाड़ कर रही थी तब भी मैं टेलीविजन कर रही थी। ट्रू तब ससुराल सिमर का 1 कर रही थी, यस उसके बाद हीरा मंडी के बाद और दहाड़ के वक्त, और क्या बोलते गर्ल्स हॉस्टल के वक्त मैं लगातार ससुराल सिमर का 2 सीजन ट्रू 2 ट्रू की शूटिंग कर रही थी। उसके बीच में से मैं मैनेज कर रही थी। तो इसीलिए टीवी तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, तो छोड़ने की बात ही कहाँ से आती है। ट्रू हाँ, ये अलग बात है कि अगर हीरा मंडी के बाद मुझे भर भर के ओटीटी के शोज मिल गए होते और ये शो नहीं मिला होता, तो शायद मैं नहीं कर रही होती। जी। पर नो, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजकल एक्टर्स जाते हैं तो वो टीवी पे कमबैक करना नहीं चाहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? ना, जो ऑडियंस की जो एक्टर्स की प्रेफरेंस है वो काफी चेंज हो जाती है वंस दे ऑन अ ओटीटी प्लेटफॉर्म। आई ब्लेस देम कि उनको लगातार ओटीटी पे काम मिलता रहे, क्योंकि जब ओटीटी पे काम नहीं मिलेगा, 2 साल घर बैठेंगे तो फिर वापस टीवी करेंगे। तो उस चीज को रेस्पेक्ट करो जहां से शुरुआत की है, जी जिस चीज से अपना घर चलाया है, जिस चीज से आप अपना चेहरा बनाए हो, ट्रू है ना। टैलेंट अपनी जगह की बात है, या मैं उसको बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही। टैलेंट अपनी जगह की बात है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को छोटा मत समझो। या जहां से आपने शुरुआत की है, हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर फिल्म के इतने बड़े बड़े लोग भी तो टेलीविजन में आए हैं। जी इतने बड़े बड़े लोग, हु बेटर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन, हु बेटर देन जी शाहरुख, एंड हु बेटर देन मिस्टर सलमान खान, ऑल दीज पीपल हैव कम ऑन टेलीविजन, यस है ना। जो चाहे वो एंकर के हिसाब से आए, चाहे वो किसी भी हिसाब से आए, पर टीवी छोटे पर्दे पे ट्रू दिखते हैं, है ना। तो इसीलिए टैलेंट की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म को तुच्छ नजरों से देखना आपका क्लास बताता है, हमारा नहीं। ऐसे काफी एक्टर्स भी है जहाँ हम उन्हें एज अ टीवी एक्टर बुला भी लेते हैं तो दे गेट ऑफेंडेड। उन्हें लगता है कि उन्हें टीवी एक्टर के नाम से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि अब वो ओटीटी या मूवी ही कर रहे हैं। तो परसेप्शंस काफी चेंज हो गया है, वो अपने आप को टीवी से दूर भी रखना चाहते हैं। इस पे क्या? मुझे टीवी एक्टर बुलाएंगे तो मैं भी ऑफेंडेड होती हूँ। हम्म पूछिए क्यों, जबकि जी मैं टीवी में काम कर रही हूँ और बड़े डंके की चोट पर काम कर रही हूँ। जी वो इसलिए मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। यस मैं किसी प्लेटफॉर्म की एक्टर नहीं हूँ। मैं तो थिएटर भी करती हूँ, या मैं तो कंटिन्यूसली अभी भी मैं 3 प्ले करती हूँ। या ठीक है, तो आप थिएटर एक्टर बुलाइए मुझे, ट्रू आप मुझे टीवी एक्टर बुलाइए। मैं में सजरीला बंसाली के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी हूँ, नेटफ्लिक्स पे आप मुझे ओटीटी के एक्टर बुलाइए, जी है ना। मैं तो करण जौहर के साथ चाहे एक ही सीन क्यों ना रहा हो मेरा, पर मैं फिल्म में काम कर चुकी हूँ। अब मुझे फिल्म में आप कहाँ कैटेगराइज करोगे, मुझे बताइए। एग्जैक्टली सो आई एम एन एक्टर, प्लेटफॉर्म डजंट मैटर। और जो प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक्टर को कैटेगराइज करता है वो बुद्धिहीन है, और जिनको ये बात का बुरा लगता है, मैं तो उन पे और तरस खाती हूँ। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, टीवी ने काफ़ी ही ग्रोथ किया है। आजकल टीवी की जो एक्टर्स हैं उनकी काफ़ी ही डिमांड हो गई है। इवन रीजनल्स में अब टीवी को काफ़ी ही ग्रोथ मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? द वे टीवी इज़ ग्रोइंग, इट डज़न्ट मैटर वेदर यू आर वाचिंग स्टार प्लस, ज़ी टीवी और एनीथिंग। इवन दंगल शोज़ आर ऑन टॉप टीआरपी। यस, क्या कहना है कि वो जो डिफरेंशिएट होता था कि नहीं, आपको टॉप चैनल्स के एक्टर्स के साथ ही काम करना है या टॉप चैनल्स में ही काम करना है? मैंने कहा कि वक्त के साथ माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तभी तो मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई टीवी एक्टर कहता है, सिर्फ टीवी एक्टर कहता है, तो मुझे तकलीफ होती है। वैसे ही अगर मुझे कोई कहता है कि ये शो है, वो शो है, इस चैनल का है, तो भी मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि भाई आजकल हर चैनल इंपॉर्टेंट है। या लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि जिस चैनल से मैंने शुरुआत की थी, मेरा पहला शो था ये कहाँ गए हम विवेक अग्निहोत्री जी के साथ। जी उसके बाद मैंने
कैसे कहूँ किया जी टीवी पर। फिर मैंने 7:30 का स्लॉट जो बना, सिंदूर तेरे नाम का एक माइलस्टोन शो था, वो किया। फिर मैंने ममता किया, फिर मैंने मायका किया, और उसके कम से कम 14 या 15 साल के बाद मैं वापस आज जी टीवी पर आई हूँ। जाने Homecoming. अनजाने हम मिले, तो इट इज लाइक होम कमिंग, एंड आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जी टीवी इज द ओजी ऑफ True. ऑफ टेलीविजन, यू नो, जो Yeah. आप ये तब आप देखिए, तब दूरदर्शन और ये था, है ना। Yes. तो उसके बाद आप कहिए कि जब हम तो जी टीवी देखकर बड़े हुए हैं, और Yes. हम जब अपने आप को जी टीवी पर देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ओरिजिनल है। Yes, yes. Lastly, one message for the audience. आई वुड जस्ट से कि आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जाने अनजाने हम मिले जी टीवी पर देखिए 11 नवंबर से, हमारे शो को प्यार दीजिए, और उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा सेल्फिशली बात करूंगी कि शारदा सूर्यवंशी को बहुत बहुत प्यार दीजिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्क्रीन पर आऊँ तो आप कहें कि अरे वाह, बुआ जी आ गई, अब बुआ जी आ गई, बुआ जी क्या करेंगी। Thank you so much, ma'am, and all the best. थैंक यू।